नमस्कार, आकाश भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं जनपद भदोही के जिला मुख्यालय पर, जहां कुछ लोग आए हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और समस्या काफ़ी गंभीर है। प्रदेश सरकार जहां फंड अलॉट करा रही है कि गांवों का विकास तेजी से हो, उत्तर प्रदेश के गांव पूरी दुनिया में एक अलग पहचान रखें, जिलाधिकारी गौरांग राठी जिस तेजी से जनपद में कार्य कराना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अधिकारी उससे भागते नजर आ रहे हैं या अधिकारी लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर भ्रष्टाचार किसी गांव में होता है तो जांच के लिए जनपद के ही अधिकारी नामित किए जाते हैं और वो फिर एक बड़े भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। अर्थात ये कहा जाए कि वो जो रिपोर्ट देते हैं जिलाधिकारी महोदय के पास, जिस पर जिलाधिकारी महोदय को कार्रवाई करनी होती है, वो भी लीपापोती के तहत ही आती है। तो आइए जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला क्या है और कैसा है। क्या नाम है जी? यजवेंद्र सिंह, भूतपूर्व सैनिक, भारतीय सेना। किस गांव से हैं? मैं ग्राम सभा हरिरामपुर से हूँ सर। क्या समस्या है? जी, समस्या हमारे ग्राम सभा में पंचायत भवन को लेकर शुरू हुआ था। 25 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधान का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर प्रशासनिक अधिकार के तहत आपने बताई। जी हाँ, हमारे ग्राम सभा में एक पंचायत भवन को लेकर एक समस्या है और 2 जगह यह निर्माण कराया गया भूमधरी जमीन में ही, जबकि ग्राम सभा में सरकारी जमीन मौजूद है। और उसके बावजूद लगातार अधिकारियों द्वारा गलत आख्या प्रस्तुत किया जा रहा है। आरटीआई की रिपोर्ट मांगी जाती है विकास कार्य के संबंध में, वो आरटीआई की रिपोर्ट नहीं दी जाती है। 8-8 महीना हो गया हमारी आरटीआई पड़े हुए, लगातार रिमाइंडर देने के बाद भी आरटीआई नहीं देते हैं। मामला क्या है? जी, दूसरा जो भूमधरी जमीन में 2 जगह पंचायत भवन का निर्माण कराया गया, मुकदमा चल रहा है, उसके बावजूद उसी जमीन पर पंचायत भवन बनाने के लिए लगातार डीपीआरओ साहब के माध्यम से हमें अवगत कराने के बावजूद उसी पर बनाने के लिए आज भी प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी बाध्य हैं। वो नहीं मान रहे हैं। यह आख्या प्रस्तुत करने के बाद भी डीपीआरओ साहब ने लिखा है कि सरकारी जमीन उपलब्ध करा देने के बाद वहां पे निर्माण करा दिया जाएगा। 6-6 महीना हो गया, आज तक ना तो सरकारी जमीन मुहैया हो पाई है और ना ही निर्माण कार्य कराया गया है। ग्राम सभा में जमीन उपलब्ध नहीं है? ग्राम सभा में सरकारी जमीन उपलब्ध है। 3 गांव का ग्राम सभा है, तीनों ग्राम सभा में सरकारी जमीन उपलब्ध है। उसके बावजूद 2-2 जगह भूमधरी जमीन में निर्माण कराया गया है। तीसरा मामला क्या है? जी, तीसरा मामला जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, पैसा जो इतने बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित किया जा रहा है, उस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करके 8-10 हजार रुपए का रिबोर के नाम पर खर्च है, उस पर 30-30 हजार रुपया निकालकर ग्राम सभा का फंड को बर्बाद कर रहे हैं। ये अगर इस तरीके से पैसा को अगर बर्बाद किया जाएगा तो हमारे ग्राम सभा का विकास कैसे होगा? फिर पहले मामले पे आप थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, पहला पंचायत भवन का हमारा मुद्दा था, जो 25 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधान का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर प्रशासनिक अधिकार के तहत ग्राम विकास अधिकारी संतोष यादव ने फरवरी और मार्च के बीच में गुलाब सिंह, ग्राम भुर्रा के गुलाब सिंह की भूमधरी जमीन में नींव निर्माण कराकर मनरेगा से 22,512 रुपया मजदूरी आवंटित करा दिया। उसके बाद में अप्रैल में ग्राम पंचायत का चुनाव आने के कारण कार्य रुक गया। नया प्रधान का निर्वाचन हुआ, मई माह में आए। वो उस पंचायत भवन को छोड़कर अपने मकान के बगल में एक महिला हमारे साथ में आई है। इसकी भूमधरी जमीन में जबरदस्ती उन्होंने पंचायत भवन का निर्माण कराना प्रारंभ कर दिया। हम सभी भूमधरी जमीन में हो रहा था? जी हाँ, पहले भी गुलाब सिंह की भूमधरी जमीन में बनाया जा रहा था। 3 गांव का ग्राम सभा है, ग्राम भुर्रा, गजाधरपुर, हरिरामपुर। पहले भुर्रा गांव में बनाया जा रहा था, जबकि वह बनाने से पहले ग्राम विकास अधिकारी से बात हुई थी हमारी, कहने के बावजूद कि सरकारी जमीन ग्राम सभा में मौजूद है, उसमें बनवा दीजिए, लेकिन वो नहीं बना। बोले कि नहीं, वहीं पे बनेगा। वहां पे उन्होंने नींव डाल के काम कराना स्टार्ट कर दिया। नींव पड़ गया, पंचायत चुनाव के कारण कार्य रुक गया। पंचायत चुनाव के बाद नए प्रधान का निर्वाचन हुआ, वो आए। अब वो उस पंचायत भवन को छोड़कर वो अपने मकान के बगल में, हमारे साथ ये महिला आई है, इसके मकान में, जहाँ पे मकान बना हुआ है उस जगह, प्रेमा देवी, ये हमारे साथ में है ये महिला, इसके भूमधरी जमीन में वहां पे जबरदस्ती निर्माण कराने लगे। इन लोगों के विरोध करने पे इनके साथ में मारपीट किए। पूरा ग्राम सभा हम सभी मिलके वहां पर गए कि वहां पे नींव पड़ी हुई है पहले से ही, वह पंचायत भवन आखिर क्यों छोड़ा जा रहा है, यहाँ क्यों बनाया जा रहा है? तो उसका कहना था कि हमें उससे मतलब नहीं है, मैं नए सिरे से अपने तरीके से काम करूंगा। मतलब जब कुछ प्रशासनिक प्रेशर डाला तो दूसरी जगह निर्माण कराने लगे? जी हाँ, उसमें भी उस जगह निर्माण कराने में संतोष यादव, ग्राम विकास अधिकारी संतोष यादव का उसमें मिली भगत थी। उन्होंने आख्या में प्रस्तुत किया है। जी, हमारे पास कागज है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये फर्स्ट में हमने 2022 में, जनवरी 2022 में जो आख्या मांगी थी, उसमें मैन बहादुर मौर्य ने सीधा सीधा लिखा हुआ है। कौन है? अपर अभियंता लघु सिंचाई। अपर अभियंता लघु सिंचाई मैन बहादुर मौर्य है। ये इन्होंने लिखा
कि यह प्रकाश जांचोपरांत यह प्रकाश तथ्य में आया है कि ग्राम पंचायत में सार्वजनिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण जबकि ग्राम सभा में सरकारी जमीन मौजूद है, इसके बावजूद इसमें गुलाब सिंह की भूमधरी जमीन में इन्होंने 323 गाटा में न्यू निर्माण कराकर 22,512 रुपया आवंटित कराया। वहां पर कार्य अवरुद्ध हो गया विवाद के कारण, क्योंकि विवाद यह था क्योंकि पंचायत भवन को प्रधान उस जगह ना बना के अपने मकान के बगल में बनाना चाहते थे और इन्होंने आरोप ग्राम सभा के ऊपर लगा दिया। उसके बाद में फिर ये अराजी संख्या इस महिला के 421, 422, 423 में ये निर्माण कराने लगे। इसमें लिखा हुआ इन्होंने लिखा हुआ है और उसमें प्रस्तावित भी किया हुआ कि प्रस्तावित भूमि पर कोई निर्माण नहीं किया गया जो दूसरा पंचायत भवन बना रहे हैं। हमारा यही कहना है कि जब ग्राम सभा में सरकारी जमीन मौजूद है, डीपीआरओ साहब भी पिछले 6 महीने पहले उन्होंने आख्या प्रस्तुत किया कि पंचायत भवन निर्माण के लिए सरकारी जमीन राजस्व विभाग से मांग की गई है, जमीन उपलब्ध हो जाने के बाद में निर्माण करा दिया जाएगा। तो 6 महीना हो गया, आज भी इस महिला, उस गरीब महिला की जमीन पर ही पंचायत भवन बनाने के लिए विभाग क्यों बाध्य है? सरकारी जमीन को, पंचायत भवन को क्यों नहीं सरकारी जमीन में बना दिया जाता? ऐसे ही किसी की जमीन पे सरकारी निर्माण कराया जा सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं कराया जाना चाहिए। सरकारी भवन का निर्माण सरकारी जमीन में ही कराया जाना चाहिए। यदि सरकारी जमीन ना हो तब किसी दूसरे बिंदु पर विचार किया जाना चाहिए। तो हमारी यही मांग है कि अगर सरकारी जमीन नहीं है तो कहीं ना कहीं उसका भूमि अधिग्रहण का एक प्रोसेस होता है। जी हाँ, किसी की जमीन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, गोदरी जमीन सब जबरदस्ती कार्रवाई शुरू में इन्होंने किया। जब विवाद होने लगा तब ये दान प्रक्रिया की कार्रवाई, दान वाला पेपर भी आपने दिखाया था। जी हाँ, इन्होंने लिखा हुआ है इसमें। ये किसकी आख्या है? IGRS में आई है। जी हाँ, IGRS की आख्या। ये दूसरी आख्या जो है ये ग्राम विकास अधिकारी के जांच आख्या के अनुसार ग्राम पंचायत में सार्वजनिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण ग्राम सभा में गुलाब सिंह सन ऑफ जगन्नाथ सिंह के द्वारा अपनी निजी भूमि 323 और 323 में इन्होंने निर्माण कराया और जिसपे इन्होंने 22,512 रुपया मजदूरी भी आवंटित किया, इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद वो विवाद के कारण रुक गया, जबकि विवाद इनके कारण, अगर ग्राम सभा में सरकारी जमीन है उसमें अगर आप बनाते तो कोई क्यों विवाद करता? बिल्कुल, किसी अगर भूमधरी जमीन में यदि आप निर्माण कराएंगे तो विवाद होना स्वाभाविक है। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर ये लिख रहे हैं कि वर्तमान में उक्त ग्राम सभा में अराजी संख्या 421, 422, 423 में के भूमि स्वामियों द्वारा पंचायत भवन निर्माण है तो राजस्व विभाग को कार्रवाई है तो प्रेषित किया गया है तथा प्रस्तावित भूमि पर इन्होंने प्रस्ताव भी कर दिया उस पे, जबकि कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है। वो प्रस्ताव आपने कर कैसे दिया? अगर उस जमीन पे मुकदमा चल रहा है 2011 से, या इस महिला का मुकदमा चल रहा है, उसकी वहां पे मकान है, उस मकान को तोड़कर, उसकी छप्पर था, उस छप्पर को तोड़ के वहां पे मकान बनाया जा रहा था, पंचायत भवन बनाया जा रहा था। लगातार इस महिला ने यहाँ पे आवेदन किया है लेकिन आज तक नहीं सुना गया है। यहाँ पे जो भी डीएम साहब के माध्यम से आख्या मांगी जाती है उसमें ये गलत रिपोर्ट लगा के यहाँ पे भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से आप ये कहना चाहते हैं कि डीएम साहब को भी जांच के नाम पर गुमराह किया जाता है। जी हाँ, शासन प्रशासन को भ्रमित करने का, तहसील दिवस की गरिमा का हनन किया गया है। अच्छा, ये देखिए, ये फोटोज भी है, ये जिस घर में बैठे हुए हैं। ये घर गिरा दिया। अच्छा, एक सेकंड, ये घर है। अच्छा, ये घर बना हुआ था आपका, इसको जो है इस छप्पर को तोड़ के बनाया गया, पंचायत भवन का निर्माण कराया गया। और ये है, ये इसकी बात सुन लीजिए आप। ये लाल एक सेकंड, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रेमा देवी। क्या समस्या रही आपके साथ? अरे ये जगह जमीन का मामला है। मेरे पिताजी का घर है 152 नंबर में जी। उसमें घर बना है, घर एक झोपड़ा है। भाई नहीं थे? मेरे भाई नहीं है तो बहन का अधिकार है वहाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें ये लोग लाल बहादुर और लालचंद और मतलब सारे, ये सब कौन है? हरिजन, सारे परिदार जो हैं बोलते हैं तुम्हारे हैं नहीं, हरिजन है। अच्छा। वो हरिजन है। हम निषाद है, निषाद हमारे जगह में ये लोग जबरदस्ती बोलते हैं तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा बाप मर गया तो कुछ नहीं है। तो हमसे सरकार से गुजारिश यही है कि जिसको बेटा नहीं है तो बेटी को नहीं रहना चाहिए। मेरा सरकार से निवेदन यही है, आगे मैं बोल नहीं सकती। आपके पिता की भूधरी जमीन थी ना? हाँ, मेरे पिताजी का। अभी इसको क्या कर दिया गया? उस जमीन को क्या कर दिया गया? इस पे पंचायत भवन तोड़ के यहाँ बनाया गया है ये। अच्छा, इनकी जमीन पे पंचायत भवन बनाया जा रहा है। ये झोपड़ा है कि जो कि लालचंद हरिजन ये जबरदस्ती कब्र कर लिया है। अच्छा, कब्जा कर लिया। हाँ, तो कोई खाली कराने को तैयार नहीं? ये मेरे पिताजी हैं, ये मैं हूँ उसी रूम में।
ये सब कवर कर लिया गया है। ये पेपर है। और ये सब- पेपर में क्या है? ये पेपर में मेरा नाम होगा। एक मिनट बताएं जरा इसको, क्या है इसमें, क्या चीजें हैं इसमें? इस पेपर में इनका है जो लगातार ये मुकदमा का लेके घूम रही हैं, अच्छा, जिसमें ये से अयोध्या मुकदमा चल रहा है? हाँ जी हाँ, कोर्ट में मुकदमा है। ये 2011 का है, 7 जनवरी 2011 का एक कागज है ये। मुकदमा हुआ है जी हाँ, जी जिसमें ये अयोध्या वल्द सहाय, इनके जो आजा बाबा है इनका है कौम मल्ला, जी, इनकी जमीन है, जिसमें गाटा संख्या 152 है। जी। ये 11 बिस्वा 15 धूर का है। बिल्कुल। ये पुराना नंबर था। चकबंदी के दौरान में इस पुराने नंबर को इस पुराने संख्या से 4 गाटा बनाया गया। जो नई संख्या बनी 421, 422, 423, 424। जी। इस नई गाटा संख्या में जो इनके पूर्वजों का नाम होना चाहिए था, वो सब काट दिया। वो नई गाटा संख्या में इनके पूर्वजों का नाम नहीं है। ये नई गाटा संख्या 421, 422, 423, ये कहीं ना कहीं जिसमें राजस्व विभाग की गलती जी मानी हाँ, जाएगी? जी हाँ, इसमें राजस्व विभाग की जरूर इसमें गलती है, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से ये कागज बता रहे हैं ये, जिसमें इसके पिता का कहीं भी नाम नहीं है और इसमें कई सहखातेदार इसमें सम्मिलित हो गए हैं। तो इस महिला का यही कहना है कि ये जमीन हमारी है, हाथ जोड़ के हमारे गुजारिश पिता की करना जमीन है, ये जमीन हमें हाथ मिली। जोड़ के गुजारिश है कि मेरी जगह, मेरी जमीन, मेरा घर जाना नहीं चाहिए। मेरा सरकार से निवेदन यही है। मैं जाती हूँ तो मेरे को मारते हैं, पीटते हैं। और कौन मारता पीटता है? ये अमरनाथ पड़ोसी? अमरनाथ का लड़का, अमरनाथ की औरत, और लाल बहादुर बोलता है तेरा कुछ नहीं है, तेरा बाप मर गया, तेरा जगह भी मर गया। मेरा सरकार से गुजारिश यही है कि मेरा हक दिया जाए, मेरी जमीन नहीं जाना चाहिए। और इसमें इस मामले में कहीं ना कहीं जमीनी सच्चाई दिख रही है। अब देखना होगा कि जनपद भदोही का और खासकर तहसील ज्ञानपुर का राजस्व विभाग कितनी मुस्तैदी से काम करता है और कितनी ईमानदारी से काम करता है। इस मामले में अगर अगले 10 दिन 15 दिन में न्याय दिखता है, महीने भर में न्याय दिखता है, तो ये समझ में आएगा कि हाँ, ज्ञानपुर तहसील सही तरह से काम कर रहा है खबर चलने के बाद, क्योंकि खबर के माध्यम से भी आवाज़ उठाई जा सकती है। अगर ये खबर हमारी अधिकारियों तक पहुँचती है, इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो राजस्व विभाग है वो निष्क्रिय चल रहा है और उस पर जिलाधिकारी के कार्रवाई की आवश्यकता है। आपका हमारे क्या? ग्राम सभा में लेखपाल द्वारा धांधली किया गया है। सरकारी जमीन ग्राम सभा में मौजूद है, लेकिन 2 जगह यह निर्माण कराया गया। इतने दिन से सरकारी जमीन की मांग की गई है, लेकिन आज तक स्पष्ट रूप से जमीन मुहैया नहीं हो पाई है। जिस जगह पे पंचायत भवन बनना होता है उस जगह कुछ न कुछ विवाद करके लेखपाल इधर उधर जमीन कर देते हैं। इस तरह से इसकी वजह से हमारे ग्राम सभा में नहीं बन पाया है और लेखपाल बड़े पैमाने पर वहाँ पे ग्राम सभा में कोई भी कार्य करने के लिए वसूली कर रहे हैं और उस वसूली करने के बाद, पैसा लेने के बाद भी काम नहीं कर रहे हैं, जिससे गरीब जनता को काफी दुख हो रहा है। अब ये मामला एक है, ये अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है कि लेखपाल वसूली कर रहे हैं, क्योंकि ये काम गड़बड़ कर रहे हैं, जी काम हाँ, सही नहीं हो रहा। जी हाँ, अगर सही काम करते तो कहीं ना कहीं इससे ये जी लगता कि हाँ ये काम है अपना- वसूली का proof। हाँ, ये ये दिखाएं देखिए पैसा ले रहे हैं ये कौन है? नेकपाल। मेरा नाम संतोष कुमार विश्वकर्मा, ग्राम हरिरामपुर। हाँ। मेरी माताजी का किसान निधि के कारण पैसा लेने के लिए पैसा मांगने के नेपाल पास गए तो नेपाल बोले कि मुझे 2000 रुपये चाहिए तो आपका काम हो जाएगा। ये क्या पैसा लेते हुए भी दिखा हाँ, रहा है? तो मैंने इनको 2000 रुपये दिया, अभी तक मेरा काम नहीं हुआ। फिर गए पूछने की सर मेरा काम क्यों नहीं हुआ, बोले कि मैं रिपोर्ट लगा दिया हूँ, अब काम होगा कि नहीं होगा उसका लेखपाल साहब का नाम क्या है? नेपाल बसंतलाल मौर्य। बसंतलाल मौर्य। हाँ सीधे तौर पर ये नोट लिए हुए दिखाई दे रहा हाँ, है? देख लीजिए इसका सर। वीडियो फोटो भी है आपके पास? हाँ, फोटो भी है। मैंने ये पैसा दिया हूँ, ये वीडियो है या फोटो है? फोटो है सर। अच्छा, फोटो है। फोटो है सर। ठीक। अभी तक मेरा काम नहीं क्या किया। कहना चाहेंगे डीएम साहब से? डीएम साहब से यही गुजारिश है मेरा कि मेरे को पैसा दिलाएं और मेरा काम कराएं। अच्छा, काम नहीं हो रहा है? नहीं हुआ, मतलब ये किसान पैसा निधि नहीं हुआ। किस नाम पे मांगा गया था पैसा? कि 4 किसान जगह क्या निधि, लगे? किसान निधि बनवाने किसान के लिए। निधि बनवाने के लिए पैसा लगता है? हाँ, ऐसा इन्होंने बताया था? बोले कि बगैर पैसे का काम नहीं हो पाएगा, बगैर पैसे अपने काम बाप नहीं का पैसा नहीं दे रहे हो। हाँ। सरकारी पैसा है। अच्छा, सरकारी और हाँ, पैसा। ऐसा बोले अच्छा तो हमने उनको 2000 रुपये दिया। अच्छा, हाँ, आपको फिर भी वो मालूम है बोले- कि पैसा नहीं देना चाहिए किसी चीज में? नहीं, बोले कि बगैर पैसे का कोई काम ही नहीं हो पाएगा। अच्छा, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा बगैर पैसे बोले, काम हाँ, नहीं होता। कोई भी काम नहीं हो पाएगा। ठीक। ग्राम सभा में कोई भी कार्य कराने के लिए किसी भी गरीब को बिना पैसा दिए साफ कार्य नहीं कराया जाता है। यही सबसे बड़ा दुख है। लगातार शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं है। यहाँ से जो भी आख्या मांगी जाएगी उस पर गलत रिपोर्ट लगाई जाती है। इस पे हलफनामा पे इसने 24 मई, आप देखिए, या 24 मई का ये एप्लीकेशन इसने दिया हुआ है। आज 24 मई के बाद में कितना दिन हो गया आप देख सकते हैं। 24 मई बीत गया, जून बीत गया, जुलाई आ गई, आज तक ना तो इसका पैसा मिला है। तहसील दिवस, इससे 1 महीना पहले तहसील दिवस पे इसने आवेदन किया, ना तो उस लेखपाल के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है और ना तो इसका पैसा कितना मिला। पुराना मामला है ये?
ये 6 महीने से ऊपर हो गया ये मामला सर। और वहाँ तो बार बार कहा जाता है कि ये पुराने मामले कम आ रहे हैं, पुराने मामलों को सॉल्व कर दिया गया। मामला ये प्रत्यक्ष ये प्रमाण है, कब तक ये कागज लेकर हम घूमते रहे। यहाँ से 50 किलोमीटर हमारा ग्राम सभा है, वहां से आना और जाना। अब हमें शाम हो जाएगी हमारे घर तक पहुंचने के लिए। एक बार यहाँ अगर हम आए तो पूरा अपना काम धाम छोड़ के आएंगे, तब जाके एक एप्लीकेशन हम यहाँ पे दे सकते हैं, और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि यहाँ के जो जमीन स्तर के जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल वो संलिप्त हैं, बिना पैसा लिए कोई कार्य नहीं करते, पैसा लेने के बाद भी कोई कार्य नहीं करते, और रिपोर्ट के नाम पे शासन प्रशासन को भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। तहसील दिवस की गरिमा का हनन किया जा रहा है, शासन प्रशासन की छवि को जनमानस के बीच में धूमिल किया जा रहा है। हमारी माननीय जिलाधिकारी महोदय से यही निवेदन है कि जनमानस के बीच में शासन प्रशासन का जो महत्व है, जो गरिमा है, वह बना रहे। आप जैसे कर्मठ जिलाधिकारी के कार्यकाल में यदि ऐसे मुद्दों का निवारण नहीं हुआ तो कभी नहीं हो सकेगा, और हम ग्रामवासी इस भ्रष्टाचार का हिस्सा बनने पे मजबूर होंगे। जी हाँ, एक बड़ी बात जो सामने आई है, और बार बार हम इस संबंध में मुद्दे उठाते रहे हैं अक्सर, कि जो तहसीलों में भ्रष्टाचार है आखिर वो कब कम होगा या उस पर कब लगाम लगेगी, और कहीं ना कहीं तहसीलों में जांच करने की आवश्यकता है। माननीय जिलाधिकारी महोदय से मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार विशेष टीम गठित कर ये जो तहसीलों में भ्रष्टाचार है इसकी जाँच कराई जाए। ये माना जाएगा कि जब भी जिलाधिकारी महोदय से इस संबंध में शिकायत की गई है, उन्होंने कहीं ना कहीं अधिकारियों को, कर्मचारियों को एक तहसील से दूसरे तहसील किया, लेकिन इससे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं औचक निरीक्षण कर इन अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्य को चेक करना होगा कि क्या वास्तव में ये अपनी आख्या या जांच रिपोर्ट जो देते हैं वो सही है या नहीं है, या ये जो कार्रवाई कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। क्योंकि इस तरह के अगर भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहेंगे तो शासन और प्रशासन की जो छवि जनता के बीच जाएगी या जा रही है वो कहीं भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। दूसरी चीज ये कि अगर किसी की भूधरी जमीन है तो भूधरी जमीन पे किस तरह से निर्माण कराया जा सकता है, और वो भी कागज यानी साक्ष्य उपलब्ध है। खुद अधिकारियों ने जांच आख्या में ये कहा है कि हाँ, ग्राम सभा में सरकारी जमीन उपलब्ध न होने के कारण ये किसी की जमीन पर निर्माण कराया जा रहा है। तो क्या उसकी भूमि का जमीन अधिग्रहण जो कानून है उसके तहत क्या भूमि उसकी अधिग्रहण की गई है या मनमाने तरीके से उस पर निर्माण कराया जा रहा है। तो अगर ऐसा है तो जिलाधिकारी महोदय को कहीं ना कहीं इसमें विशेष टीम गठित कर जांच करने की आवश्यकता है, ताकि जो आम जनमानस का विश्वास है वो प्रशासन पर बना रहे। क्या नाम है आपका? शिवनारायण सिंह। गांव कौन सा है? ग्राम पंचायत हरिरामपुर। मैं ग्राम पंचायत सदस्य। जब से पंचायत चुनाव हुआ है, संजय चौधरी शपथ के बाद, कौन है ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान संजय चौधरी है। वो शपथ के बाद कोई मीटिंग आज तक नहीं लिया ग्राम सभा की, न सदस्यों की न जनता की। हाँ, और न तो कोई कार्य उन्होंने किया। अब पैसा वो निकाल ले रहा है, पैसा निकाल, उसके लिए मैंने कई दरखास्त दिया। देखिए 24 तारीख को दिया था जिलाधिकारी महोदय को कि जब गांव सभा की मीटिंग कराया जाए, गांव सभा मीटिंग के एक बाद जब प्रस्ताव कोई कार्य हो तब पैसा निकाला जाए। उसके बाद विकास भवन का मुद्दा बहुत दिन चल रहा है। ये इसमें जो है ये साइन करके अधिकारियों द्वारा ये भेज दिया जाता है कार्रवाई के लिए, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। केवल ये कागज यहाँ आता है, आप लोग आते हैं, दे देते हैं, कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं। केवल कागज ला करके जिलाधिकारी महोदय के पास देते जाइए, यहाँ से ये भेज। ऐसे हम लोग 2 साल से दौड़ रहे हैं, भ्रम में रहते हैं कि कार्रवाई हो गई है। 2 साल से दौड़ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये कागज आता है, चला जाता है, कार्रवाई नहीं होती। जिलाधिकारी महोदय से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिलाधिकारी महोदय हम 12 कर रहे हैं, लेकिन कोई कर नहीं रहे हैं उसमें। जबकि हम मीटिंग जब हो तब कोई कार्य, मैंने खुली बैठक को कराए, तब उसके बाद ही कोई कार्य कराए। और पंचायत भवन के लिए ग्राम सभा में माने समझ ले सरकारी जमीन उपलब्ध है, वहाँ पंचायत भवन बनाया जाए। जो बना रहा है उसको कैंसिल करके वहाँ ही बनाया जाए। वो अपने पैसे से बना रहा है, अपना घर बना रहा है, पंचायत भवन नहीं बना रहा है। समझ लीजिए जो बना रहा है ग्राम सभा में बताया गया। हाँ, दिखाए तो मंदिर पर। अरे हम 164 नंबर हम बता रहे हैं, 164 नंबर, 173, 155 नंबर, 164 नंबर उपलब्ध जमीन है, वहाँ पर ही पंचायत भवन बनाया जाए। सब जनता से तैयार है। अच्छा, 164 नंबर है जमीन? हाँ, जमीन है। ये क्या पेपर खतौनी है? संख्या 164 नंबर है। अच्छा, यहाँ पर जमीन है? जी हाँ, सरकारी जमीन है, उसकी ये खतौनी है। ये 164 नंबर, 164 नंबर आबादी है ये। अच्छा, 164 नंबर में आबादी है, खाली जमीन है। 18 बिस्सा है ये, 18 बिस्सा जमीन है। यहाँ पंचायत भवन का निर्माण कराया जा सकता है। ये है वो जमीन। अच्छा, ये जमीन भी लिखा रखे है जिसमें ये वो जमीन है, हनुमान मंदिर के बगल में है। ग्रामीण खड़े हैं कि ये ग्रामीण खड़े हैं, ये पूरे। ये सभी ग्रामवासियों की, हम सभी की मांग है कि इसी मंदिर के साथ में पंचायत भवन का निर्माण करा दिया जाए। इस मंदिर से हमारी आस्था है, और इस जगह पंचायत भवन बन जाने से हमारे ग्राम सभा में चारों तरफ से पंचायत भवन सरकारी बिल्डिंग है, इसके
नाम पे हमारे ग्राम सभा में रोड बन जाएगा। हमारे ग्राम सभा में 3 गाँव का ग्राम सभा, एक भी ऐसा रास्ता नहीं है जो तीनों गाँव को एक साथ जोड़ता हो। तो इस सरकारी बिल्डिंग बन जाने से हमारे तीनों गाँव को रोड मिल जाएगा सरकारी बिल्डिंग के नाम पर। और सबसे बड़ी बात है सरकारी जमीन में बनेगा, कोई विवाद भी नहीं, कोई विवाद नहीं। इस जगह भी लेखपाल का षड्यंत्र है, वो इस आबादी जमीन को भी किसी दूसरे के नाम पर कर देने की धमकी दे रहे हैं कि ये सरकारी जमीन बचेगी ही नहीं। अभी भी वो धमका रहे हैं वो कि आप लोग, हाँ, कि आप लोग बनवा के दिखा देना उस जगह, इस जमीन को भी मैं दूसरी जगह ट्रांसफर कर दूंगा। यहाँ तक कि आप ये देख सकते हैं, ये हम लोग के यहाँ का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है 8वीं तक का। ये प्राइमरी स्कूल को जाने वाला रास्ता, ये जाने का रास्ता है। इस रास्ते की क्या कैसे जाते हैं इसमें आप देख लीजिए। बच्चे सूज निकाल करके बच्चे हाथ में लेकर के जाते हैं, फिर हैंडपंप पर धुलते हैं, फिर उसको पहनते हैं, फिर वापस पूरा कीचड़ है, वापस आते समय इसी में से आते जाते हैं। आप देखिए यहाँ पूरा खेत है, ये लोग खेत की बुआई हो जाती है तो इसको यहाँ पे बांध दिया जाता है, लोग बेड़ा लगा करके बांध देते हैं, तो फिर इसी पानी में से बच्चों को आना जाना होता है, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सोचिए जरा, जब मामले उठाए जाते हैं 6-6 महीना बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि जिस तरह से तहसीलों में भ्रष्टाचार है, जिस तरह से विकास विभाग में भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं जिलाधिकारी महोदय को विशेष टीम गठित कर इसमें जांच करने की आवश्यकता है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामराज तिवारी, ग्राम सभा भुर्रा। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जिला स्तर पर तो भ्रष्टाचार एकदम लिप्त है, वहाँ तो कुछ होता नहीं, बगैर घूस का कोई काम होने वाला नहीं है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो एक पोर्टल व्यवस्था खोली गई है, उस पर यह हम लोगों को विश्वास था कि जो चीज़ कहेंगे वो होगा, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं स्वयं 10 बार पोर्टल पर शिकायत कई विषयों पर किया है, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हो पाता। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर भी कुछ निगाह दे सकते हैं, कुछ उस पर डालें, प्रकाश डालें, कार्रवाई हो? माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, अपना नाम बताएं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार गिरी है। गांव कौन सा है? गांव हरिरामपुर। सर, किस पद पे हैं? पंचायत सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर। समस्या क्या है? समस्या सर है कि पंचायत भवन ना होने के कारण वो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो प्रधान अपने घर पर रखे हुए हैं और बोलते हैं कि हमारे घर पे आकर वर्क करिए, यही सब। और सैलरी भी नहीं आता समय समय से। हम लोग 6,000 की सैलरी है, हम लोग समय समय से नहीं पाएंगे तो कैसे कार्य होगा सर? और जो कार्य बोला जाता है हम करते हैं, फील्ड वर्क का काम भी नहीं हमारा है। हमारा पंचायत भवन में कार्य है, तो अगर ना जगह ना मिलने के जगह से प्राइमरी स्कूल यहाँ पर जगह उपलब्ध है, बना दीजिए, व्यवस्था करा दीजिए जिला अधिकारी से, हमारा यही निवेदन है। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।